हेलो हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल हम लोग एचएचएम सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग उसके अंतर्गत कल हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में कि किसी भी समतल सतह पर आप कैसे टोटल प्रेशर का मान निकालेंगे। तो समतल सतह पर प्रेशर का मान निकालने के लिए, टोटल प्रेशर का मान निकालने के लिए तीन स्थितियां होती थी। पहला टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल प्लेन और टोटल प्रेशर ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो पिछले लेक्चर में हम लोग टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कैसे आप टोटल प्रेशर का मान हॉरिजॉन्टल प्लेन पे निकाल ले रहे थे। तो आज हम लोग टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल प्लेन यानी वर्टिकल प्लेन पे आप कैसे टोटल प्रेशर का मान निकालेंगे उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा एक फिगर हमने बनाया है, ध्यान से देखिएगा। इस फिगर में आप ये देखेंगे कि ये आपका वाटर का फ्री सरफेस है, ये आपका वाटर का क्या है, फ्री सरफेस है। ठीक है, और वाटर के फ्री सरफेस से आप यहां पे देख रहे हैं नीचे एक वर्टिकल प्लेन यहां पे क्या द्रव में डूबी हुई है। ठीक है, लिक्विड में क्या हुआ है, डूबा हुआ है वर्टिकल प्लेन। ठीक है, इस वर्टिकल प्लेन का जो एरिया है वो ए है, इस वर्टिकल प्लेन का जो एरिया वो क्या है, ए है। ठीक है, अब इस वर्टिकल प्लेन में हमने पतली पट्टी लिया, एक छोटा पतली पट्टी लिया है जिसका क्षेत्रफल, इस पतली पट्टी का जो क्षेत्रफल है वो आपका डीए है। इस पतली पट्टी का क्षेत्रफल कितना, डीए है, और ये पतली पट्टी क्या है, एमएम है। ठीक है, अब इस वर्टिकल प्लेन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस वर्टिकल प्लेन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जी है, और जी की जो डेप्थ है वो वाटर के फ्री सरफेस से कितने दूरी पे, x बार दूरी पे है। ठीक है, आपने इस फिगर को समझ लिया, दोबारा बता देते हैं, देख लीजिए। ये एक वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, इस वर्टिकल प्लेन का एरिया क्या है, a है। ओके, अब इस वर्टिकल प्लेन का एरिया a है, तो इस वर्टिकल प्लेन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो g है, वो वाटर के फ्री सरफेस से x बार डिस्टेंस पे काम कर रहा है। अब इस वर्टिकल प्लेन में हमने एक पतली पट्टी लिया, इस पतली पट्टी का क्षेत्रफल क्या है, dA। ठीक है, और इस पतली पट्टी का वाटर के फ्री सरफेस से गहराई क्या है, x है। अब देखिए यहां पे हमने लिखा है कि एक वर्टिकल प्लेन द्रव में डूबी हुई है, माना उसका क्षेत्रफल a है, इसका क्षेत्रफल हमने आपको दिखाया क्या है, a है। ठीक है, अब देखिए क्या है, द्रव का घनत्व रो, यानी ये जो लिक्विड है, जिस लिक्विड में ये वर्टिकल प्लेन डूबा हुआ है उसका डेंसिटी क्या है, रो है, और उसका आपेक्षिक भार, स्पेसिफिक वेट क्या है, w है। गुरुत्वाकर्षण g की स्वतंत्र तल से गहराई क्या है, x बार है, स्वतंत्र तल से गहराई क्या है, x बार है। इस सतह में dA क्षेत्रफल की हमने एक पतली पट्टी मान लिया, dA क्षेत्रफल की हमने क्या किया, यहाँ पे एक dA क्षेत्रफल की पतली पट्टी मान लिया। पतली पट्टी mn हमारा क्या है, पतली पट्टी है, और इस mn पतली पट्टी का जो क्षेत्रफल क्या है वो dA है। ओके, अब देखिएगा क्षैतिज पट्टी mn माने जो स्वतंत्र तल से x गहराई पर क्या है, स्थित है, x गहराई पर क्या है, स्थित है। तो क्षैतिज होने के कारण दाब तीव्रता क्या होगी, समान होगी। ठीक है, क्षैतिज होने के कारण जो दाब तीव्रता की मान क्या होगी, समान होगी। और आप जानते हैं, अभी हम आपको पहले बताए थे कि दाब तीव्रता का मान क्या होता है, तो लिख सकते हैं अतः दाब तीव्रता को डिनोट करते हैं P से, और P बराबर हमारा था P/A। दाब तीव्रता बराबर दाब बल बटे क्षेत्रफल, हम आपको पहले बता चुके हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं P बराबर स्मॉल p into A लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे आपको बताते हैं, जब आप ये लिख सकते हैं तो आप आगे क्या कर सकते हैं, तो आप जानते हैं, हम आपको अभी बताए हैं कि ये P बराबर क्या होता है, रो जी एच होता है। P बराबर क्या होता है, रो जी एच होता है। तो आप यहां से लिख सकते हैं P बराबर रो जी, अब h की जगह x लिखिए, क्यों, क्योंकि x देखते mn पट्टी जो है वो mn पट्टी का जो क्षेत्रफल है उसकी फ्री सरफेस से गहराई कितना, x है। तो आप यहां पे लिखेंगे रो जी x और इनटू लिखेंगे a। अब देखिएगा, अब चूंकि आप ये जो प्रेशर निकाल रहे हैं वो mn पट्टी पे निकाल रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि mn पट्टी को जो दाब तीव्रता का मान होगा फ्री सरफेस से वो क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। तो आप यहां पे नीचे लिख सकते हैं कि mn पर कुल दाब, mn पर कुल दाब, और mn पर जो आपका कुल दाब होगा कितना होगा,
वो होगा dp बराबर रो जी एक्स इंटू डी ए। जो mn पट्टी पर जो कुल दाब होगा वो होगा dp बराबर रो जी एक्स इंटू डी ए। ठीक है, अब ये तो mn पट्टी पे आप निकाले, अब अगर संपूर्ण पट्टी पे आपको दाब निकाला तो क्या हो जाएगा, इसी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो पूरे एरिया पे जब आपको पूरे एरिया पे दाब टोटल प्रेशर का मान निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, किसी पट्टी का प्रेशर निकाल के, ठीक है, और उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो निकल जाएगा। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे इसके बाद। तो आप इसके बाद ये लिखेंगे, जब आपका इतना हो जाएगा तो आप यहां पे ये लिखेंगे अतः कुल सतह पर संपूर्ण दाब। आप लिखेंगे अतः कुल सतह पर संपूर्ण दाब, संपूर्ण दाब। अतः क्यों, क्योंकि अभी तो आप एक पट्टी पे लिखा, पूरी सतह पे निकालेंगे, तो भाई हमने यहां पे लिखा अतः कुल सतह पर संपूर्ण दाब। अब कुल सतह पर जो संपूर्ण दाब होगा P, वो होगा इंटीग्रेशन dp बराबर, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये आपका हो जाएगा रो जी एक्स इंटू डी ए। ठीक है, इसी का हमने इंटीग्रेट किया है तो टोटल एरिया पे निकल गया। तो यहां पे हमने लिखा भी था कुल सतह पर संपूर्ण दाब। अब देखिएगा ध्यान से, जब आप इसका जब इंटीग्रेट करेंगे, यहां पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब क्या, p के पावर 0 है, कुछ नहीं का मतलब p के पावर 0 है। जब p के पावर 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा p, और यही p हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा p बराबर, ये आप रो जी को कॉमन कर लीजिए, तो आप रो जी को आप क्या करेंगे, बाहर कर लीजिए, कॉमन ना करके सॉरी बाहर कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन x इंटू डी ए, इंटीग्रेशन x इंटू डी ए। अब देखिएगा इंटीग्रेशन x इंटू डी ए क्या है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसलिए इंटीग्रेशन x इंटू डी ए बराबर देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन सारे क्षेत्रफल A का, सारे क्षेत्रफल A का, सारे क्षेत्रफल A का स्वतंत्र तल पर आघूर्ण, सारे क्षेत्रफल A का, सारे क्षेत्रफल A का स्वतंत्र तल पर आघूर्ण। ठीक है, यहां पे इसलिए इंटीग्रेशन x इंटू डी ए, जो इसका मतलब ये है कि सारे क्षेत्रफल किसका, A का, सारे क्षेत्रफल किसका, A का, तो सारे क्षेत्रफल A का स्वतंत्र तल पर आघूर्ण, सारे क्षेत्रफल का इस स्वतंत्र तल पे क्या निकालेंगे, आघूर्ण निकालेंगे। तो जब आघूर्ण निकालेंगे तो पूरे x इंटू a यानी x बार इंटू a पूरा एरिया होगा, ठीक है, और x बार इंटू a, जब सारे क्षेत्रफल का स्वतंत्र तल पर आघूर्ण निकालेंगे तो उसका मान आएगा x बार इंटू a, और x बार इंटू a का मान यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जब आप पुट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या आएगा। जब आप पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा p बराबर रो जी, p बराबर रो जी, और x इंटीग्रेशन x इंटू डी ए की तरफ पुट क्या कर देंगे, x बार इंटू a कर देंगे। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका मेन फार्मूला हो जाएगा, यही आपका मेन फार्मूला हो जाएगा। और यही फार्मूला आपका P जो है वो टोटल प्रेशर है ऑन वर्टिकल प्लेन पे। जब टोटल प्रेशर आपको वर्टिकल प्लेन पे निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं, इसी फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हम इसको और बता देते हैं आपको, जल्दी एक बार और बता देते हैं। देखिए ये आपका वर्टिकल प्लेन है, वाटर के फ्री सरफेस से ये डूबा हुआ है, नीचे वर्टिकल प्लेन डूबा हुआ है। ठीक है, वर्टिकल प्लेन है ये, इसका एरिया जो है इस प्लेन का A है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी G है वो वाटर के फ्री सरफेस से x बार डिस्टेंस पे है। इस वर्टिकल प्लेन में हमने एक पतली पट्टी mn लिया जिसकी गहराई फ्री सरफेस से x है, और इसका क्षेत्रफल कितना dA है। ठीक है, तो हमने क्या किया, चूंकि ये जो हमारी पतली पट्टी दी है इसकी वाटर के फ्री सरफेस से गहराई x है, ये चूंकि क्षैतिज, ये पट्टी क्षैतिज होने के कारण इस पट्टी पे जो दाब तीव्रता का मान होगा वो समान होगा। ठीक है, तो हमने दाब तीव्रता का मान होगा समान होगा, तो हमने आपको बताया है कि
दाब तीव्रता बराबर क्या होता है, स्मॉल p बराबर कैपिटल P बाई ए, तो कैपिटल P बराबर स्मॉल p इनटू ए, और स्मॉल p बराबर होता है रो जी एच, तो रो जी एच की जगह चूंकि x गहराई पे तो हम x लेंगे, तो p बराबर हो जाएगा रो जी x इनटू a, ठीक है। और ये उसके बाद हमने आपको बताया है कि कैसे आप निकालेंगे। तो आप इस तरह से हम जब निकाले टोटल p का मान, तो p बराबर क्या है रो जी x बार इनटू a, तो इसी फार्मूले से आप टोटल प्रेशर का मान आप वर्टिकल प्लेन पे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, ठीक है, इंक्लाइंड टोटल प्रेशर और इंक्लाइंड प्लेन पे क्या करेंगे, इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे टोटल प्रेशर का मान निकालेंगे, और उसके बाद इन तीनों पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो आज आप लोगों ने टोटल प्रेशर का मान वर्टिकल प्लेन पे निकालने के लिए सीख लिया। इसके बाद के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।